हमारा आज का विषय है पद्माकर। हम इस चैप्टर में पद्माकर के एमसीक्यू करेंगे। इसको ध्यान से कर लीजिए क्योंकि आजकल एमसीक्यू के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। हमने जो आंसर है वो ग्रीन से कर दिया है पहले ही। ध्यान से सुनिए। पद्माकर की गोपी किसे धो धोकर हार गई। पद्माकर की गोपी किसे धो धोकर हार गई। तो कृष्ण की छवि को। किसको धो धो के हार गई? कृष्ण की छवि को। वीर संबोधन किसके लिए हुआ है? कृष्ण के लिए, सखी के लिए, चित्त के लिए, पद्माकर के लिए। तो किसके लिए हुआ यहाँ पे? सखी के लिए। गोपिका की ओर एक साथ कौन कौन दौड़े? बताइए जी, कौन कौन दौड़े? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए अगर आपको आता तो। ग्वाल बाल, नंदलाल, ग्वाल बाल, नंदलाल और अहिरोक और अबीर। तो इसका आंसर है नंदलाल। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पहले लिख भी सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कौन से शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं? बताइए जी। पर्याय के जो है मतलब एक जैसे हों, समानार्थी हों। तो नंदलाल और अहीर जो है ये हुए हैं इसमें। नंदलाल और वीर देखिए कंफ्यूज करने के लिए अहीर और अबीर, अहीर और वीर, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए गए हैं। ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, तिहारी सो, तुम्हारी सौगंध खाकर के कहना क्या प्रकट करना चाहती है? विश्वसनीयता। जब हम किसी कसम खाते हैं तो क्या करते हैं कि हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, अर्थात विश्वसनीय है। पद्माकर किस काल के कवि है जी? आपको पता है टोटल हिंदी में 4 कालों को माना गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये जो पद्माकर जी हैं रीतिकाल से। पद्माकर की भाषा कौन सी थी? अर्थात जो अपने कवि लिखते थे वो कौन सी भाषा में लिखते थे? देखिए बहुत सारी भाषाएं हैं, मैथिली है, अवधी है, या इनमें से कोई नहीं। तो वो ब्रज भाषा में लिखते थे। पद्माकर आपको अगर आपने इसका जीवन परिचय ध्यान से पढ़ा है तो पद्माकर किसी के दरबार में रहते थे। तो किसके दरबार में रहते थे? हिम्मत बहादुर सिंह, हिम्मत शमशेर सिंह, माधवराव सिंधिया या राकेश कुमार। तो इसका आंसर क्या होगा? हिम्मत बहादुर सिंह। इनमें से एक रचना जो है किसकी है? पद्माकर की है। गंगा लहरी, पद्मावती, कफन और कोई नहीं। आपको पता है पद्मावती जायसी की है और कफन प्रेमचंद की है। तो बाकी बची गंगा लहरी। तो इसका आंसर क्या होगा? गंगा लहरी। पद्माकर ने अंत में कहाँ पर निवास स्थान बना लिया था? बताइए जी। ये अंत में ये कानपुर में जाकर के सेटल्ड हो गए थे और वहीं पर इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया था। तो इसका आंसर कानपुर। कितने साल में पद्माकर का देहांत हुआ? कितने साल जीवित रहे वो? 80 साल। पद्माकर का जन्म कौन से जिले में हुआ था जी? बांदा में हुआ था। ठीक है ना, लखनऊ में, जिले में। ये जिले लिखे गए हैं, अर्थात उनका उत्तर प्रदेश में हुआ था तो बांदा में। गुलाल किसकी आंखों में चला गया था? जब वो होली खेल रहे थे तो गुलाल चला गया था किसी की आंखों में। कृष्ण भी खेल रहा था, गोपी भी। तो ये गोपी की आंखों में चला गया था। गोपी का आंखों से क्यों नहीं निकल पा रहा था? गोपी का आंखों से क्या निकल पा रहा था? गुलाल तो निकल गया था लेकिन जो श्री कृष्ण का प्रेम उसके आंखों में बस गया था वो नहीं निकल पा रहा था। तो ये इसका राइट आंसर। इसके आंसर खत्म हो गए। आप इनको ध्यान से कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।